तो दोस्तों, हम आए हैं एक नई स्टोरी के साथ। तो चलिए बिना समय गंवाए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। राकेश और मैं एक कंपनी में काम किया करते थे। एक रोज हमें ट्रेनिंग पर भेज दिया गया। इससे पहले हम दोनों में ज़्यादा जान पहचान तो नहीं थी, पर ट्रेनिंग में हमें एक दूसरे को जानने का मौका मिला। हमें कमरे में एक साथ ही रुकना था। साथ रहकर हम आपस में काफ़ी घुल मिल गए थे। अक्सर रात को मुझ पर से चादर हट जाती थी तो राकेश मुझे चादर ओढ़ा दिया करता था। मैंने उससे पूछा, क्यों जागते रहते हो रात भर? मेरी तो आदत है करवट बदल बदल कर सोने की, चादर तो टिकती नहीं। राकेश ने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया। अगले दिन वो कुछ शांत नजर आने लगा। रात को सोते समय राकेश ने मुझे जो बताया वो न केवल दिलचस्प था, बल्कि कुछ ऐसा था जो मैंने न तो कभी सुना था और न कभी महसूस किया था। ऐसा कम ही देखने को मिलता है, बात केवल विश्वास की रह जाती है। तभी राकेश ने कहना शुरू किया, आप शायद यकीन न करें, सन 1998 का साल था। टीवी देखना, लाइब्रेरी जाना, दोस्तों से मिलना जुलना मेरी दिनचर्या बनी हुई थी। ऐसे में एक दिन मैं अपने मामा से मिलने अपने मामा के घर गया। वहां पहुंचने के बाद मुझे पता चला कि मेरे छोटे भाई की तबीयत खराब है। मैं तुरंत मामा के घर से निकल पड़ा। घर पहुंचते ही देखा घर पर परिवार के सभी लोग मौजूद हैं और मेरा भाई सुरेश जोरों से चीख रहा था, जैसे उसे किसी तरह का दर्द हो रहा है। उसकी हालत बिल्कुल देखने लायक नहीं थी। 3-4 लोग भी मिलकर उसे संभाल नहीं पा रहे थे। पिताजी ने कहा, इसे तुरंत डॉक्टर के पास ले चलते हैं, पर माँ ने मुझे चुप रहने का इशारा किया। सुरेश चीखता और बेहोश हो जाता। सुरेश की चीखें अब भयानक होने लगी थी। कोई उसका सर दबा रहा था तो कोई उसकी छाती मल रहा था। तभी दादी ने कहा, इसको पूजा घर में ले चलो। इतना सुनते ही सुरेश जोरों से चीखा। शायद ये बात उसे पसंद नहीं आई। उसे घसीट कर पूजा घर में लाना पड़ा। यहाँ आते ही वो और जोरों से चीखने लगा। उसे संभालना मुश्किल हो रहा था तो हमने उसे कुर्सी से बांध दिया। फिर दादी ने उससे प्रश्न किया, बता कौन है तू? इतना सुनते ही सुरेश गुस्से में भर गया। उसका सर और छाती अब भट्ठी की तरह तपने लगा। अब उसे संभालना मुश्किल हो रहा था। दादी ने फिर से कहा, बता कौन है तू? इस बार सुरेश ने अपने दांत गुस्से में पीस लिए। उन दांतों के किटकिटाने की आवाज मेरे कानों में दर्द करने लगी थी। उसके बदन की सारी हड्डियां कड़क रही थी। आखिर में उसने अपनी जबान बाहर निकाली जो पूरी काली पड़ चुकी थी। यकीन नहीं हो रहा था कि किसी इंसान की जबान खिंचकर इतनी लंबी हो सकती है। दादी ने फिर उसी बात को दोहराया, बता कौन है तू? कहाँ से आया है? इस बच्चे ने तेरा क्या बिगाड़ा है? जहां से भी तुम आए हो वहीं लौट जाओ। बदले में जो कुछ भी तुम मांगोगे वो हम तुम्हें देंगे, लेकिन इस बच्चे को छोड़ दो। सुरेश ने अपना आपा खो दिया। वो उसी तरह कहराता, दांत पीसता, चीखता, चिल्लाता और बेहोश हो जाता। होश में आने पर उसे संभालना मुश्किल हो जाता था। मुझसे यह सब देखा नहीं गया और मैं बाहर आ गया और फिर रोने लगा। उस वक्त मैंने हनुमान जी को याद किया, मंदिर में दिया भी जलाया। रोते रोते भगवान से सुरेश के ठीक होने की प्रार्थना भी की और वापस सुरेश के पास आ गया। सुरेश के रोने चीखने से वहां काफी भीड़ लग चुकी थी। लोगों की भीड़ में भी सुरेश ऐसे ही हरकतें किए जा रहा था। उसके शांत होने पर मैंने उसे पानी पिलाया। पानी पीने के बाद वो और भी भयानक रूप में आ गया। उसका चेहरा एकदम काला हो गया, आंख लाल हो गई। वह सुरेश था ही नहीं। ऐसा लग रहा था कि उसकी आंखें फटकर बाहर आ जाएगी। पास जाने पर वो हर किसी को काटने दौड़ता, अपना मुंह नोचने लगता और फिर वो शांत हो गया और रोने लगा। मैंने पूछा, तुम कौन हो? क्यों हमें परेशान कर रहे हो? सुरेश ने मेरी तरफ ऐसे देखा जैसे मेरी जान ले लेगा। सुरेश कुछ देर तक मुझे घूरता रहा। वो सुरेश नहीं था, उसकी जगह किसी और ने ले ली थी। सबको बारी बारी से देखने के बाद उसकी आंखें गोल गोल घूमने लगी। ऐसा नजारा मैं जीवन में पहली बार देख रहा था। वो चीखना, चिल्लाना, वो भयानक सी हंसी, वो दांत पीसना, किटकिटाना, दर्द में कहराना, हड्डियों का एक साथ कड़कना, सब कुछ एक मनहूसियत में बदल चुका था। फिर सुरेश ने एक लंबी सांस खींची और छोड़ी। उसकी सांस में इतनी दुर्गंध थी कि सब अपना मुंह ढक कर घर से बाहर निकल गए और वो पागलों की तरह हंसा। वापस अंदर जाने पर सुरेश फिर से सबको घूरने लगा। हमने वापस उससे पूछा, कौन हो तुम? फिर वो एक औरत की आवाज में बोला, मैं कब्रिस्तान की चुड़ैल हूँ, इसने मुझे जगा दिया है, मैं इसे नहीं छोड़ूंगी, इसे अपने साथ लेकर जाऊंगी। और फिर हंसने लगी। हमने कहा, जो तुम मांगोगी हम तुम्हें देंगे, पर इसे छोड़ दो। वो दुष्ट आत्मा अपने पूरे रूप में आ गई और बोली, मुझे एक मटकी, 4 नारियल, चुनरी, सिंगार का पूरा सामान लाकर दो तो मैं चली जाऊंगी।
नहीं तो मैं इसे अपने साथ लेकर जाऊंगी। जल्दी करो, दफा हो जाओ। ये सामान लेकर ही आना, वरना इसे तो मैं चबा जाऊंगी। और हंसने लगी। यह सब सुनकर हम सबके चेहरे पीले पड़ गए। माँ और मैं तेजी से बाजार की तरफ निकले। रास्ते में माँ रोने लगी तो मैंने उन्हें दिलासा दी, सब ठीक हो जाएगा माँ। माँ बोली, कुछ भी ठीक नहीं होने वाला राकेश। मैंने तुझे बताया नहीं, इसने जब अपना पहला असर दिखाया था तब सुरेश को क्या हुआ था हम समझ ही नहीं पाए थे। सुरेश के साथियों ने हमें बताया। उस दिन सुरेश के ऑफिस में मीटिंग थी, सब आपस में हंस बोल रहे थे, सब कुछ ठीक था कि अचानक सुरेश की तबीयत बिगड़ने लगी। सुरेश ने सामने रखा गिलास उठाया और पानी पिया। पानी पीते ही सुरेश बेहोश हो गया। उसके साथी चौंक गए। 2 लोगों ने मिलकर उसे टेबल पर लिटाया। उस समय उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो अपने साथियों से कुछ कहना चाह रहा था, लेकिन उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल पा रहा था। उसके साथी उसे हॉस्पिटल ले गए। हमें जैसे ही सूचना मिली हम सभी वहां पहुंच गए। सुरेश कुछ देर बाद ठीक हो गया। क्या हुआ उसे कुछ भी मालूम नहीं था। उसे बस इतना याद था कि वो बेहोश हो गया था। उसके बाद कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ था जिससे कोई परेशानी हो। आप ठीक कह रही हो माँ, उसके बाद भी कुछ हुआ जरूर था। माँ बोली, क्या मतलब? तो मैंने बोला, मतलब ये माँ, पिछली बार जब मैं छुट्टियों में घर आया था उस रात मैं कमरे में सो रहा था। रात के 3 बजे का समय था। कमरे की खिड़की खुली हुई थी और कमरे में तेज हवा आ रही थी। उस हवा के शोर से मेरी आंख खुली। मैंने देखा एक साया मेरे पास खड़ा था। ध्यान से देखने के बाद भी मैं उसका चेहरा न देख पाया। उसके चेहरे पर कालिख के अलावा कुछ न था। उसका शरीर धुएं जैसा था। अचानक वो साया बादल की तरह तैरता मेरे पास आने लगा। मैं घबरा गया और अपनी चादर में मैंने अपने आप को समेट लिया। वापस देखा तो वो साया वहां नहीं था। इसे अपना वहम मानकर मैं भूल चुका था, पर अब सुरेश की हालत देखकर लगता है कुछ तो जरूर हुआ है माँ। इसके बाद मैं मटकी लेने चला गया और माँ श्रृंगार के लिए सामान खरीदने लगी। मुझे दुकानें बंद मिली तो मैं सीधे कुम्हार के घर चला गया। वहां से लाल और काली दोनों मटकी ले आया। वापस आकर जैसे ही हमने सामान सुरेश के आगे रखा वो शांत हो गया। दादी उसे देखने गई और सुरेश के सामने जाकर खड़ी हो गई। कुछ देर तक दादी उसे देखती ही रही तो हमने दादी से पूछा, क्या हुआ दादी? दादी हमारी ओर पलटी और दादी के चेहरे के भाव सुरेश जैसे हो गए थे। हम और भी घबरा गए। दादी ने भी उसी चीख के साथ रोना शुरू कर दिया और कहा, मैं चुड़ैल हूँ, मेरी हत्या कर दी गई थी, मेरी लाश के बेरहमी से टुकड़े टुकड़े करके दफन कर दिया गया, मुझे इंसाफ चाहिए। मुझे जहाँ गाड़ा गया वहां ये लड़का पेशाब कराया। मैं सोई हुई थी, इसने मेरा अपमान किया, जिसकी सजा मैंने दे दी है, अब मुझे जाने दो। और दादी बेहोश होकर गिर गई। हमने दादी को संभाला। इतनी देर में सुरेश भी सामान्य हो चुका था। हमने सुरेश को कुर्सी से खोल दिया। फिर कुछ दिन और बीते। सुरेश को काम के लिए भोपाल जाना पड़ा। सुरेश और ऑफिस के कुछ लोग होटल में रुके। होटल में आधी रात को लोगों ने शिकायत की, वहां कमरे से रोने की आवाजें आ रही हैं। होटल कर्मी ने जाकर देखा तो वह आवाजें सुरेश के कमरे से आ रही थी। कमरा अंदर से बंद था तो होटल कर्मी ने दूसरी चाबी से दरवाजा खोला। सामने सुरेश था, होटल की चादर में पूरा लिपटा हुआ और जमीन से 2 फुट ऊपर हवा में उसका शरीर तैर रहा था। उसके मुंह से अजीब अजीब आवाजें आ रही थी। इस भयानक नजारे को देखकर उन लोगों के दिल दहल गए। कुछ लोग तो भाग खड़े हुए। बाकी लोगों ने सुरेश को पकड़ा तो वह चीख पड़ा और चिल्लाने लगा। लोगों ने पुलिस को फोन कर दिया। शांति भंग के आरोप में पुलिस सुरेश को ले गई। उसके साथियों ने उसे छुड़ाया। उसके बाद सुरेश का लगातार यही हाल रहा। किसी ने हमें जंगल में रह रहे एक तांत्रिक के बारे में बताया, शायद वो सुरेश को ठीक कर सके। फिर हमने तांत्रिक को अपने घर बुलाया। उस तांत्रिक ने भी आत्मा से बातें की तो उसकी वही मांग शुरू हो गई, मटकी, 4 नारियल, चुनरी और श्रृंगार का सामान। अभी तक मुझे याद है कि वो किस तरह अपनी मांगे दोहराती थी। इन सब के साथ उसने शराब भी मांगी। रात के समय शराब कहीं भी नहीं मिली। मैं भागा भागा अपने मोहल्ले की उन गलियों में गया जहां से मुझे गुजरना भी गंवारा नहीं था, पर भाई की सलामती के लिए उन गलियों में गया जहां अक्सर लोग नशे की धुत में पड़े रहते थे। शराब की दुर्गंध के कारण दिन में भी उस गली से कोई नहीं गुजरता था। वहां जाकर मैंने उन लोगों से शराब मांगी तो उन्होंने कहा, क्या आज तू भी पिएगा? आजा आजा, बैठ यहाँ, आज तू बेटा सारे गम भूल जाएगा। मैंने कहा, मैं गम भुलाने नहीं आया हूँ, मेरे भाई की तबीयत खराब है, उस पर ऊपरी साया है, तांत्रिक शराब से पूजा करेगा।
यह सब जानने के बाद उन्होंने अपनी शराब की बोतल मुझे दे दी, जिसे लेकर मैं लौट आया। इसके बाद शराबियों से मेरी नफरत कम हो गई। तांत्रिक ने पूजा शुरू की। रात भर तांत्रिक पूजा करता रहा। सुरेश कभी चीखता, कभी चिल्लाता, कभी दर्द में कराहता, कभी गुस्से में तांत्रिक को गालियां देता, कभी मुझे घूरता, कभी तांत्रिक को घूरता। तांत्रिक का उस पर कोई ध्यान नहीं था। वो एक दाना गेहूं का लेता और कुछ मंत्र पढ़ता और उस दाने को सुरेश पर फेंक देता। उस दाने के शरीर पर पड़ते ही सुरेश बुरी तरह तड़पने लगता। उसके मुंह से जानवरों के जैसे गुर्राने की आवाजें निकल रही थी। वो जानवरों की जैसे हरकतें करने लगा था। सुरेश की आवाज उसके गले में ही बंद कर रह गई थी। वह क्या बोल रहा था कुछ समझ में नहीं आ रहा था। सुबह तक सुरेश ठीक हो गया और बेहोश रहा। शायद इन सबसे उसका शरीर थकने लगा था। उसका चेहरा पीला पड़ने लगा था। शरीर सूख कर लकड़ी जैसा हो गया था। फिर भी कहीं ना कहीं मेरा भाई इन बुरी शक्तियों से लड़ रहा था। मुझे यकीन था कुछ दिन और बीतने पर दिवाली का त्योहार आ गया। धनतेरस का दिन था और मैं टीवी देख रहा था। सुरेश कमरे में आया और बेहोश हो गया। मुझे लगा वापस वही सब शुरू होने वाला है, तो मैंने उसे कुर्सी से बांध दिया। सुरेश थोड़ा होश में आया और उस आधी बेहोशी की हालत में उसने मुझसे कहा, भाई अब मैं नहीं बचूंगा, मैं खत्म हो जाऊंगा। ये सब सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं अपने भाई को इस तरह जिंदगी से हारते नहीं देखना चाहता था। सुरेश भी रो रहा था, भाई मैं मर जाऊंगा। मैंने खुद को संभाला और सुरेश को बांध दिया। बाइक ली और एक दोस्त को साथ लेकर मैं उसी तांत्रिक को बुलाने निकला और रात के समय घनघोर जंगल से होते हुए मैं तांत्रिक के घर पहुंचा। तांत्रिक भी उस दिन शराब के नशे में था। उसे बाइक पर बीच में बिठा कर ले आए। तांत्रिक का खुद का शरीर बस में नहीं था। गिरता पड़ता वो सुरेश के पास पहुंचा। जैसे ही उसने सुरेश का हाथ पकड़ा, तांत्रिक का सारा नशा उतर गया। उसने वही पूजा दोहराई और सुबह होने तक सुरेश फिर ठीक हो गया। अब तो यही सिलसिला चालू हो गया था। तांत्रिक आता, पूजा करता और चला जाता। मटकी, 4 नारियल, चुर्री और श्रृंगार का सामान हमारी रोज की जरूरत बन गई। ये सब चीजें अब घर में हर समय मौजूद रहने लगी। रोज रात होते घर में मनहूसियत सी छा जाती। घर के एक कोने में शराब की बोतलों का ढेर इकट्ठा हो गया था। ऐसा कोई मंदिर नहीं बचा, कोई मस्जिद नहीं बची जहां सुरेश का इलाज नहीं करवाया। अंत में किसी ने कलकत्ता के काली मंदिर जाने का सुझाव दिया। वहां जाकर सुरेश का इलाज करवाया। यहाँ भी उसकी वही मांग जारी थी, मटकी, 4 नारियल, चुनरी और श्रृंगार का सामान। पर पुजारी ने साथ साथ कुछ नींबू, लौंग और कफन भी मंगवा लिया। इस बार की पूजा मुझे कुछ विशेष लगी। पुजारी हर बार कुछ मंत्र पढ़ता और उसे नींबू में फूंक देता और उसमें लौंग चुभा देता। फिर उस नींबू को कफन में लपेट कर उस मटकी में डाल देता। सुरेश को इससे बहुत दर्द होता और वो बेहोश हो जाता और होश में आकर सुरेश की फिर वही हरकतें चालू हो जाती थी। पर पुजारी अपने काम में लगा रहा। जैसे ही उस आत्मा की बारी आई, वो कहने लगी, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, जाने दो मुझे। पुजारी बोला, बोल, तो फिर इसे परेशान करेगी? नहीं करूंगी, नहीं करूंगी, मुझे माफ कर दो, मुझे जाने दो। पुजारी बोला, क्यों परेशान कर रही है इस बच्चे को? पीछा छोड़ इस बच्चे का, वापस जा, लौट जा जहां से भी तू आई है। पुजारी ने ऐसा 8 से 10 बार किया और चुड़ैल को कैद कर लिया। पुजारी ने वो मटकी हमें दी और कहा, इस बच्चे के अंदर दुष्ट आत्माओं ने डेरा जमा लिया था। सारी आत्माओं को इस मटकी में कैद कर दिया है। इसे ले जाकर शमशान में गाड़ दो और ध्यान रहे नंगे पैर ही जाना है। हम इस मटकी को शमशान गाड़ आए। ताज्जुब तो यह था कि पूरा रास्ता जंगल होकर गुजरता था। रास्ते में नंगे पैर पर एक भी कांटा ना चुभा। ऐसा लग रहा था जैसे रूई पर चलकर हम उस जगह तक पहुंचे थे। इसके बाद सुरेश ठीक तो हो गया पर काफी कमजोर हो चला था। केवल खाने और दवाइयों के लिए ही बिस्तर से उठ पाता था। यह सब देखने के बाद मुझे उन सब चीजों पर विश्वास हो गया जिन्हें मैं पहले नहीं मानता था। तो दोस्तों, आप सभी को हमारी ये कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं।